एक कल्पना आप लोगों ने कर ली वन नेशन वन इलेक्शन की और उस पर डिस्कशन शुरू कर दिया, यही मोदी जी चाहते थे। देखिए अभी आज है 2 तारीख, पुराने राष्ट्रपति जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं उनको उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, अभी कमेटी भी नहीं बनी है, कौन सी कमेटी होगी, और ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें राज्यों से भी सहमति लेनी होगी, बहुत सारी चीजें करनी होगी जिसकी कोई संभावना नहीं है होने वाला है। ये केवल सत्र इसलिए बुलाया गया है कि जो अडानी पे सारे प्रश्न उठ रहे थे और अडानी पे सारा आक्रमण था और इंडिया का जो केंद्र बिंदु मुंबई की मीटिंग में बन गया था और सारे देश की निगाहें जो थी वो मुंबई की तरफ हो गई थी और इंडिया की तरफ हो गई थी, और एक प्रकार का मैसेज पूरे देश के अंदर जा रहा था कि विपक्षी जो है लामबंद हो गए हैं और इंडिया जो पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, सब धर्म और जाति का प्रतिनिधित्व करता है, और गोदी मीडिया को मजबूरन उनको कवर करना पड़ रहा था। उस डिस्कशन को उन्होंने मोड़ दिया और आनंद जी आप भी उसी डिस्कशन के जो उनका प्रपंच था उसमें फंस गए। ये हो सकता है, अब देखिए कल्पनाएं हैं क्या हो सकता है नेक्स्ट सत्र में। मुझे हो सकता है ऐसा हो कि मोदी जी कहें कि मेरे खिलाफ बहुत सारी जनभावना जागृत हो गई है, अडानी जी पे बहुत सारे प्रश्न उठ गए हैं क्योंकि वो मेरे मित्र हैं, हर जगह विदेश में मेरे साथ जाते हैं और राजा को जो है बिल्कुल शंका और सारी चीजों से शक से ऊपर होना चाहिए, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं और गडकरी जी को अलग प्रधानमंत्री बना सकता हूं, ये भी हो सकता है। तो ये कल्पना शक्ति आप क्यों मना रहे हैं? एक घटना घटी, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का एक कमेटी बनाई और एक सत्र बुलाया जो 15 दिन के बाद है। तो ये 15 दिन में आप सोचते हैं कि सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, सारे स्टेट से जो है सहमति ले ली जाएगी, कंकरेंस हो जाएगी, जो संसद है उससे अनुमति ले ली जाएगी और सारी चीजें 15 दिन में हो जाएंगी। अभी तो कमेटी बनी है, अभी तो उसका कोई ऑफिस नहीं है, अभी कोई प्रश्न उसने नहीं पूछा है, अभी कोई प्रपत्र उसका नहीं है। तो ये दोनों चीजों को जोड़ के देखने की आवश्यकता क्या है? तो ये संभावना हो सकती है सेशन क्यों बुलाया गया है। तो मैं जो समझता हूं, हो सकता है कि वो रिजाइन कर दें और गडकरी जी को दे दें, हो सकता है वो इलेक्शन को प्रीपोन करा दें, हो सकता है वो कहें कि अब जो है राष्ट्रपति प्रणाली से इलेक्शन होगा और अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और संसद में किसी का आपका हंगामा मचवाएं और लोगों को निष्कासित करें, बाहर करें और खुद स्वतः घोषित राष्ट्रपति बन जाएं और उसके बाद कहें कि अब कोई लोकतंत्र और चुनाव की आवश्यकता नहीं है, जैसा अमेरिका में होता है, जैसा चीन में होता है, जैसे रूस में होता है। चलिए वहां तो राष्ट्रपति का डायरेक्ट इलेक्शन होता है और अब जो है जब तक मोदी जी जीवित हैं तब तक वो देश के राष्ट्रपति रहेंगे, राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं, अब तो इसी प्रकार की प्रणाली चलेगी, संसदीय प्रणाली की जरूरत नहीं है और इस प्रकार की चीज हो जाए। तो अभी ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक डिस्कशन सारी गोदी मीडिया ने शुरू कर दिया है जिसे अडानी में बात ना हो। देखिए आज के तारीख में जो पूरा मुद्दा है G20 के अंदर क्या रूस के और चीन के राष्ट्रपति आ रहे हैं? अगर ये दोनों नहीं आ रहे हैं, और आपको पता ही है साउथ अफ्रीका के अंदर जो मीटिंग हुई उसमें चीन के राष्ट्रपति ने हमारे माननीय मोदी जी के भाषण का बहिष्कार किया। जब माननीय मोदी जी उनसे मिलने गए, जो हमारे देश के हमारे बहुत प्यारे प्रधानमंत्री हैं, तो चीन का राष्ट्रपति बैठा रहा और मोदी जी बेचारे खड़े रहे। तो ये देख, तो असल में मुद्दों से डिस्कशन हट जाए, असली मुद्दों में बात ना हो, तो एक नया शगुफा उन्होंने छोड़ दिया। और मुझे नहीं लगता इस सत्र का एक वन नेशन वन इलेक्शन से कोई लेना देना है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो भैया कर्नाटका हिमाचल प्रदेश का जो इलेक्शन हुआ है थोड़े दिनों पहले, उसे क्या करेंगे कि उन्हें भंग कर देंगे, दोबारा उनका इलेक्शन कराएंगे या उनका इलेक्शन अलग होगा कर, और बाकी जो प्रदेशों का इलेक्शन अगले साल होना है, कुछ का अभी होना है, किसी का 4 साल के 4.5 साल के बाद होना है। तो ये कल्पना को बहुत ज्यादा उड़ाने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है। उसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय वी शुड कंसंट्रेट ऑन कि अडानी के प्रकरण में क्या हो रहा है, ये जो सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही है उसके बारे में क्या हो रहा है, सेबी का रोल क्या रहा है, ईडी उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहा है। हमारे मुद्दे वो होने चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन जो है इस सेशन में कोई इसकी संभावना नहीं है, इस पे कोई बात हो सकती है, लेकिन कोई कार्यवाही होगी, एक प्रक्रिया शुरू कर देंगे, चलिए अपनी अपनी राय दीजिए जिससे कि ये भटकाने का मौका मिल जाए। लेकिन असली मुद्दा जो इस समय देश के सामने है वो अडानी है।